औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दोस्तों को, ख़ुसूसी तौर पे हमारे तमाम ज़िम्मेदारों को अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना की बुनियाद पर आज एक और नई और मुनफरद वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानदार की, एक ऐसे कीड़े की जिसकी ज़मीन में मौजूदगी हमारे ज़िम्मेदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर हमारे ज़िम्मेदार उस कीड़े को, उस जानदार को अपनी ज़मीनों में किसी तरह से उसकी अफजाइश कर लें तो उनको कई गुना फ़ायदा हो सकता है। उस कीड़े का नाम है केचुआ, अर्थवर्म, या पंजाबी में इसको गंडोया भी बोलते हैं। अब ये जो जानदार है, ये जो कीड़ा है, ये जो अर्थवर्म है, या ये जो केचुआ या गंडोया है, ये रहता कहाँ पे है? ये ज़मीन के अंदर रहता है। पत्तों के झुंड में नीचे जो गिरे होते हैं उनके गलने सड़ने के बाद वहाँ पे हो सकता है, ज़मीन के अंदर हो सकता है, और ज़मीन के अंदर ये नालियाँ बना के रहता है। और 2 से 3 फीट की जो गहराई है अपर साइल से टॉप मोस्ट जो साइल लेयर है उससे नीचे जो 2 से 3 फीट गहराई वहाँ पर ये पाया जाता है। अमूमन हमें देखने को कब नज़र आता है? जब बारिशों का मौसम होता है, अच्छी बारिश हो जाती है, तो उस वक्त ये हमें ज़मीन पर रेंगते हुए नज़र आते हैं। ये जो अर्थवर्म है, इसके जो अफजाइश है अंडों से होती है। और दूसरे नंबर पे इसके बारे में जो 5 फैक्ट है वो क्या कौन से हैं? अर्थवर्म या केचुआ या गंडोया जिसको पंजाबी में बोलते हैं, उसकी ना तो आंखें होती हैं, ना इसकी टांगें होती हैं, और ना इसके कान हैं। अर्थवर्म की तकरीबन 2700 अक़साम पाई जाती हैं। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 90 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये जहाँ उस ज़मीन में पाया जाता है जहाँ पे इसकी मुनासिब खुराक हो, नमी हो, नाइट्रोजन हो और मुनासिब टेम्परेचर हो। अगर ये चीज़ें इसके लिए मुनासिब खुराक, नमी, ऑक्सीजन या टेम्परेचर मुनासिब ना हो तो ये वहाँ से कहीं किसी और जगह पे मूव कर जाता है। दुनिया में सबसे लंबा जो अर्थवर्म या जो केचुआ वो जो पाया गया था वो साउथ अफ्रीका में 2200 फीट लंबाई का मिला था। अब अगर हम इसकी ज़मीन रोल के हवाले से, किरदार के हवाले से बात करें तो ये ज़मीन की ख़ास तौर पर ये ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो ज़मीन की ये ज़रख़ेज़ी है, उसको बढ़ाने में इसका बड़ा रोल है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है, ज़मीन की जो साख्त है, उसमें बेहतरी लाता है। और ये किस तरह बेहतरी लाता है कि ये जो जानदार है या ये जो कीड़ा है या ये जो केचुआ है, ये जब अखराज करता है, इसको फजला निकालता है, वो एक स्टिकी मटेरियल होता है, चिमटने वाला मटेरियल होता है, सीमेंटिंग एजेंट के तौर पे वो काम करता है, और उसमें नाइट्रोजन होती है। और जब उसकी स्टिकीनेस की वजह से उसके चिमटने की सलाहियत की वजह से ये जो ज़मीन के ज़रात हैं उनको आपस में जोड़कर बड़े बड़े सॉइल एग्रीगेट्स यानी ज़रात बना देता है। सॉइल फर्टिलिटी, उसके बाद ये सॉइल ड्रेनेज को बेहतर करता है, ज़मीन की पानी पीने की सलाहियत को बेहतर करता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर नालियाँ बना के रहता है और उसमें ज़मीन पानी पीने की सलाहियत उससे बढ़ जाती है। अगर हम बात करें ज़मीन में जो नालियाँ बनाता है या सुरंगें बनाता है या सुराख बनाता है, उन सुराखों में पौधों की जड़ें लंबी और दूर तक जा सकती हैं। और उसके अलावा जो आखिरी इसका काम है वो ये ज़मीन को रिपेयर भी करता है ज़मीन। और यही चीज़ आपको इंशाल्लाह वीडियो के अगले हिस्से में इसी में पोस्ट करके दिखाएंगे कि अर्थवर्म क्या है, वो कैसी शक्ल है उसकी, कैसे चलता है, सारी मामला है। अगर हमारा ज़मींदार इसको अपने ज़मीन में पूरा कर लेता है, किस तरीके से बढ़ा लेता है, तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर हम ये देखें कि ज़मीन के अंदर 1 एकड़ के अंदर ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। वस्सलाम।
ਬਸ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੈ